भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है ढाणा गांव के ग्राम पंचायत में और अब कहीं ना कहीं पूरे मेवात इलाके में ग्राम पंचायतों के ड्रेन निकल चुके हैं और साथ ही साथ पूरी तरीके से बिगुल बज चुका है। सारे के सारे प्रत्याशी मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जड़ें मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम लोग गाँव ढाणा पहुंचे तो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जो अब फिलहाल अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान हैं वसीम जी। उनका मानना ये है कि अगर हम लोग मैदान में उतर करके गांव की सेवा करेंगे तो शायद जिस समस्याओं से फिलहाल गांव जूझ रहा है उससे हम लोग इसे निजात दिला सकें। इसके अलावा हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वसीम जी हैं वो सरपंची के दावेदार हैं, तो ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर के वो मैदान में उतरे हैं और अब अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। वसीम जी ये बताइए कि आप लोग चुनावी मैदान में फिलहाल उतरे हुए हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या लगता है कि कौन से काम गांव में नहीं हुए हैं जो आप कराना चाहते हैं? देखो भाई, बात ये है कि गांव में एक तो विकास ही बाचक ही नहीं कराया सरपंच ने। जो पिछला गुजरा हुआ है सरपंच ने, उससे कोई विकास नहीं कराया गांव में। और मेरी सोच ये है गांव में मैं इतना विकास करा के मानूंगा, जितनी मेरी लिमिट है उससे ज़्यादा विकास करा के मैं मानूंगा गाँव में। पहली बात तो ये है कि बिजली पानी वगैरह की समस्या है गाँव में। देखो मेरी सोच ये है कि पानी और बिजली की समस्या मैं पूरी करना चाहूँगा गांव के अंदर। दूसरी समस्या यह है कि रोडों के अंदर भाई रोड पे पानी भर जाता है बरसात होने के कारण। ये पूरे गांव में जितने भी रोड है सब पे मैं अच्छा काम कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ का। तीसरी बात यह है कि भाई देखो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, किसान हैं, और एक पानी की वजह से थोड़ा किसानी में कम वो हो रहा है, तो मैं उसका भी सोचने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चौथी बात यह है कि मैं अपने दिल में रखता हूँ इस चीज़ को, जितने भी मेरे गांव के नौजवान साथी हैं सबके साथ मैं सहयोग करूंगा और सबके साथ मैं प्यार से किसी भी चीज़ की कोई को भी जिसको भी ज़रूरत है वो मेरे से आके कभी भी कैसे भी बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ के लिए मेरे को। और पांचवी बात यह है कि देखो आप भी जानते हो पढ़े लिखे जवान हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग है, पहले गया हुआ गुजरा जमाना तो गया, अब तो नौजवानों का जमाना रह गया। जितने देखो कोई भी बंदे को किसी भी चीज़ का ज़रूरत है तो उस चीज़ से मैं दूर नहीं हूँ। गांव में पूरा विकास करा के मानूंगा। और जो पिछला हुआ सरपंच जो अभी XYZ पिछला जो सरपंच है उसने कोई विकास ही नहीं कराया गांव में। कोई एक मतलब किसी को कोई एक पैसा का कोई मतलब काम ही नहीं करा के माना। वो तो खाली। हाँ वसीम जी सवाल ये है कि जब हम लोग सरपंच से बात करते हैं तो जो फिलहाल मौजूदा सरपंच है उनका मानना ये है कि हम लोगों ने सारे रास्ते पक्के करवा दिए हैं, पानी की जो किल्लत की समस्या थी वो हमने कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश की है। क्या लगता है कि कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जो आपकी नज़रों में हैं, जो टूटे हुए हैं, ख़राब हैं? मेरे हिसाब से अभी तक तो एक भी रास्ता पक्का उसने कोई करवाया नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, पानी की कोई किल्लत ही ख़त्म नहीं हुई। पानी की कोई किल्लत ही खत्म नहीं हुई गांव में, क्योंकि पानी की किल्लत खत्म होता थी तो एक दूसरे के घर थोड़ी नहीं जाते पानी के लिए। उसने क्या काम, कोई काम नहीं करवाया उसने। ठीक है। और देखो आने वाला युवकों और ऐसा ही चलता रहेगा तो गांव में कोई विकास नहीं हो पाएगा। मेरी ये सोच है कि मैं सरपंच ही नहीं, मैं गांव के विकास के लिए थोड़ा मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि लिमिट से ज़्यादा मेहनत करूंगा। अच्छा ये बताइए कि जो सरपंच साहब हैं मौजूदा, वो कहते हैं कि जो नई नई स्कीम आती हैं, जो योजनाएं आती हैं गांव के लिए, उनको हम ज़मीनी स्तर पर उतारते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे हम लोग आवास योजना की बातें करें या फिर हम लोग उज्ज्वल योजना की बातें करें, कई सारी ऐसी योजना है जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। उज्ज्वल योजना का मतलब ये है कि सिलेंडर वगैरह, गैस वगैरह जो अभी तक तो उसने किसी को चम्मच भी नहीं दिलवाई। सिलेंडर तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, उसने किसी को अभी तक चम्मच भी नहीं दिलाई। कोई बता दे, कोई गांव में कोई मतलब कोई युवक बता दे कि उसने मेरे को सिलेंडर दिलाया है, अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं दिलवाया। ये सब बकवास है, कोई विकास नहीं हुआ गाँव में। ठीक है। विकास करवाता तो ये बात नहीं होती, हम नहीं खड़े होते इसलिए सरपंची पे, हमको नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन हम तो विकास के लिए ही इतना मेरी की सोच है जो मैं विकास के लिए ही गांव में इस दावेदार का मालिक बनना चाहता हूं। लेकिन ये है कि विकास में बहुत ज़्यादा ही कराऊंगा गांव में। उसने कोई विकास क्या है? सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि अभी तक कोई टीचर नहीं है, पूरे टीचर नहीं। आज तक उसने स्कूल देख के जाके देखा नहीं है, स्कूल में पूरे टीचर नहीं है अभी तक। नहीं कोई बच्चों का भाई भविष्य बनाने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है अभी तक स्कूलों में। इतना खास टीचर नहीं है स्कूल में, 2-3 टीचर आते हैं, 400 बच्चे हैं, 2 टीचरों से क्या होता है। अभी उसने स्कूल में जाके नहीं देखा सरपंच जी ने ये चीज़। चलिए
ये हमारे साथ में जो उम्मीदवार हैं ढाणा गांव से, वो कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मौजूदा सरपंच रहे हैं, जो फिलहाल अभी तक उन्होंने कितना विकास अपने कार्यकाल में कराया है, कितनी योजनाओं से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, वो सारी बातें खुद भावी उम्मीदवार सरपंची के वसीम जी ने बताई है। खैर, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि उम्र का तकाजा देखा जाए, नौजवान हैं और ऐसे में सारी जो चीज़ें हैं उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं, और उन्होंने एक पूरा लक्ष्य बना रखा है कि अगर हमें एक बार मौका दिया जाएगा तो हम पूरी तरीके से गांव के विकास के लिए तन मन और धन समर्पित कर देंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि क्या वास्तव में पूरे के पूरे गांव वाले उन्हें इस जिम्मेदारी से नवाजते हैं या नहीं नवाजते हैं। जर्नैल जी, ये बताइए, आप लोगों ने जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा है वसीम जी, अब क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इनसे? पूरी उम्मीद है, हाँ, पूरी उम्मीद है इलेक्शन जीतेगा और काम में विकास भी करवाएगा, गांव में विकास कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो पहले वाले सरपंच उसने अच्छे से काम नहीं कराया क्या? काम वाम तो करवाया उन्होंने। ये गांव में ऐसे होता है जो अपनी पार्टी रहती है उसके अलग काम कराता है। जैसे गांव में जिस चैम्बर बनाए पानी के, तो हाँ। इसने जिसने उसकी वोट डाली है उसी के लिए बनाया है और किसी के लिए नहीं करवाया। मतलब अपने जो मतलब कि लोग हैं उनका काम करते हैं, हाँ। विपक्ष का काम नहीं करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वसीम भी इस तरह का भेदभाव करेंगे या फिर ये सबको अनुसार लेकर चलेंगे? भेदभाव तो नहीं करेगा और पता चलेगी जब सरपंच बन जाएगा बाद में क्या भेदभाव करेगा कि नहीं करेगा। मतलब आप लोगों को पूरा मन बना रखा है कि आपकी बार नौजवान साथियों को मैदान उतारना पूरा मन है? हाँ, पूरा मन बना रखा है। मेरा नाम जमालदीन। जमालदीन जी, ये बताइए कि गाँव ढाणा में राशन वासन आप लोगों को मिला कि नहीं? नहीं मिला भाई साहब। अब यानी सरपंच के चुनाव होने वाले हाँ, हैं। हाँ जी। कैसे दिखते हैं अब की बार? हम सरपंच है या फिर इनके दूसरे किसी? हम तो यार गाँव भाई हम लोग सरपंच हो जो कोटा चीनी चावल दे हमारे के कट जाए आज ठोक जाए, हमने चाहिए ना। अच्छा, मौजूद सरपंच नहीं चाहिए? नहीं चाहिए और हो कोई नहीं जो हमारे लोग चाप पानी दे। हाँ, मतलब चुनाव मैदान हाँ में हाँ, उतारा तो बस बढ़िया रहेगा।